नमस्कार, मैं आर के गुप्ता RCSM गोल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर राइजिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच आ चुका हूं। तो चलते हैं आज के इस करंट अफेयर के नए क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर असम हो जाएगा। जी हाँ, असम राज्य ने शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह क्रिकेट से संबंधित है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि तुहिन कांता पांडे। इसका आंसर तुहिन कांता पांडे हो जाएगा। तो भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है? तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है? तो आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछ दे कि मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर के दिन भारतीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अभी अभी हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा आंध्र प्रदेश से कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा है। तो याद रखिएगा कि वहीं पे फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका के किस हिस्से में जंगली आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर लॉस एंजल्स हो जाएगा। जी हाँ, अमेरिका के लॉस एंजल्स वाले हिस्से में जंगली आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 47वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीज़ा प्रणाली 1 जनवरी 2025 से शुरू की गई है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर इजराइल हो जाएगा। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीज़ा प्रणाली 1 जनवरी से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? जी हाँ, याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने, वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर गोवा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये डॉक्टर
मनमोहन सिंह के नाम पर इस संस्थान का नाम रखने की मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो याद रखिएगा इसका आंसर 85 हो जाएगा, 85। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग जनवरी में जारी की गई है जो कि 85 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना शुरू की गई है। तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं पार्थ योजना क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में भर्ती से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। तो याद रखिएगा यह पार्थ योजना मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जोसेफ ऑन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा जोसेफ ऑन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो वे एक गायक थे, याद रखिएगा सिंगर थे वो। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा इसमें 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के राजमार्गों में, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा यह महाराष्ट्र की भाषा है जिसे हम मराठी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो याद रखिएगा यह जम्मू कश्मीर पर है और यह चिनाब नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा यह वही जगह है जहाँ पे इस बार महाकुंभ का विशाल मेला लगा था। तो याद रखिएगा प्रयागराज, जो गंगा यमुना का संगम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना शुरू करने के लिए फ़ोन पे के साथ सहयोग किया है। तो याद रखिएगा आज का यह अंतिम सवाल है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ICICI लोम्बार्ड